हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइस, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी सिर्फ ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं साथ में बताऊंगी कि कौन सा टेंस यूज होता है, कौन सा आखिर ये बनाने का स्ट्रक्चर क्या है टेंस का। मैं सब चीज़ डिफाइन करते जाऊंगी और क्लियरली बताते जाऊंगी। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होगा उनका भी हिंदी बताऊंगी, ताकि आप जो सीख रहे हैं यानी कि इंग्लिश जो सीख रहे हैं उसे आप अच्छे से समझ सकें, सीख सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और किसी के भी सामने बिना हिचकिचाहट के बोल सकें। अगर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इंग्लिश रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मुझे पता है यह जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नया है। आई नो दिस प्लेस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू। ये बोल रहा है अपनी फ्रेंड को, मुझे पता है यह जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नया है। आई नो दिस प्लेस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू। इस नए जगह और नए जीवन में खुद को ढालने की कोशिश करो। ट्राई टू अडॉप्ट योर सेल्फ इन दिस न्यू प्लेस एंड न्यू लाइफ। इस नए जगह और नए जीवन में खुद को ढालने की कोशिश करो। ट्राई टू अडॉप्ट योर सेल्फ इन दिस न्यू प्लेस एंड न्यू लाइफ। गाइज, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को गोद लेना, एक तरह से हम बोलते हैं ना अडॉप्ट चिल्ड्रेन, अडॉप्ट करना, वो अलग हो गया। लेकिन किसी चीज़ को ढालना किसी चीज़ में, मतलब कोई नया सिचुएशन हो या प्लेस हो, दैट टाइम हम लोग अडॉप्ट का यूज करते हैं। और ट्राई टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने की कोशिश जब करते हैं ना, दैट टाइम हम ट्राई टू यूज करते हैं। और ट्राई टू के बाद हमेशा वर्ब वन यूज होगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट सच अ गर्ल। हम लोग बोलते हैं ना, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ, या फिर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट सच अ बॉय। या फिर मैं ऐसा वैसा कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, जो मतलब वीक स्टूडेंट्स के बारे में अगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना, आई एम नॉट सच अ स्टूडेंट। सच का मतलब होता है ऐसा वैसा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इफ़ आई विल गेट अ चांस, आई विल किल यू। ये बोल रही है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इफ़ आई विल गेट अ चांस, आई विल किल यू। गाइज, तो की जगह आप देन का भी यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ कॉमा। अगर आप कॉमा और देन दोनों का यूज करते हैं, इट मीन्स आप रॉन्ग कर रहे हैं, ये गलत होगा। और विल का यूज हुआ मतलब ये कौन सा टेंस में जाएगा, फ्यूचर टेंस में। ये कौन सा टेंस का, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। और इसमें बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये शैल या विल जो होता है मिलता है, यानी कि जो यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है। हमेशा इसमें मेन वर्ब वन यानी कि V1 एक्शन वन ही यूज होता है। तुम्हारी यह सब बातें मुझे कमाल की लगती है। ये जो गुस्से में बोल रही है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी ये सब, तो ये बोल रहा है कि तुम्हारी यह सब बातें मुझे कमाल की लगती है। आई फाइंड ऑल दिस थिंग्स ऑफ योर्स अमेजिंग। आई फाइंड ऑल दिस थिंग्स ऑफ योर्स अमेजिंग। ऐसे हम बोलते हैं अपने डेली लाइफ में भी, तुम्हारी यह सब बातें मुझे कमाल की लगती है। आई फाइंड ऑल दिस थिंग्स ऑफ योर्स अमेजिंग। तुम बाकी सब लड़कियों से अलग हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर गर्ल्स। तुम बाकी सब लड़कियों से अलग हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर गर्ल्स। यहाँ पे गर्ल्स का ही यूज होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि जो जिसके बारे में हम बोलते हैं उस एक इंसान को छोड़ करके बाकी सबका हम तुलना करते हैं, इसलिए वहाँ पे गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द बॉयज़, या फिर यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द टीचर्स। ऐसे हम हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में देर से आया। ये अपनी फ्रेंड को बोल रहा है, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में देर से आया। आई एडमिट दैट आई केम लेट इन योर लाइफ। आई एडमिट दैट आई केम लेट इन योर लाइफ। एडमिट का मतलब क्या होता है, गलती स्वीकार करना या कुछ चीज़ मानना, स्वीकार करना उसे एडमिट कहते हैं। और यहाँ पे V2 का यूज किया गया, आई के बाद V2। मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज हो तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, जहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कोई भी सब्जेक्ट हो, या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, हमेशा उसके साथ V2 यानी कि एक्शन 2
यूज होता है वर्ब टू। और एक बात और नोट करने वाली है कि इसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ कभी भी वर्ब चेंज नहीं होता है, ओनली वी टू ही यूज होगा। और इसे पहचानेंगे कैसे? जिस सेंटेंस के लास्ट में या है, या था, ये थे, ये थे, या उस टाइप से सेंटेंसेस एंड करे, दैट टाइम हमें समझ जाना है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक बहुत बुरा लड़का हूँ, बट दैट डजंट मीन आई एम अ बैड बॉय। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक बुरा लड़का हूँ, बट दैट डजंट मीन आई एम अ बैड बॉय। या गाइज हम लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम अ बैड ह्यूमन बींग, ऐसे भी हम बोलते हैं। और गाइज मेरे को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। पहली बात कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उसके बाद लाइक शेयर एंड कमेंट तो कीजिए ही, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्पोकन सीखना चाहते हैं या फिर जो भी अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो उनके साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा आप मुझे उतना ही सपोर्ट कीजिएगा। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोज़ मिलते रहें। डरो मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, या फिर ऐसा हम बोलते हैं ना, ठीक है डरो मत, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। ओके डोंट बी अफ्रेड, ओके डोंट बी अफ्रेड, आई वोंट टच यू, ओके डोंट बी अफ्रेड, आई वोंट टच यू। या फिर हम बोलते हैं ठीक है डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ओके डोंट बी अफ्रेड, आई वोंट बॉदर यू, ओके डोंट बी अफ्रेड, आई वोंट बॉदर यू। गाइज यहाँ पे फिर से ये सेंटेंस कौन सा टेंस का? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जहाँ पे शैल और विल का यूज होता है। टेंस को कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी इस टाइप से वो एंडिंग हो, दैट टाइम हमें समझ जाना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अगर इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से बनाने का स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 यानी कि मेन वर्ब 1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते दैट टाइम हम लोग क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब हमेशा 1 होता है। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा इसमें वर्ब 1 ही यूज होता है। किसी भी तरह मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये अपने फ्रेंड को बोल रहा है अब कि मैं किसी भी तरह तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आइदर वे आई वॉन्ट टू मैरी यू, आइदर वे आई वॉन्ट टू मैरी यू, या फिर इन एनी कंडीशन आई वॉन्ट टू मैरी यू, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आइदर वे आई वॉन्ट टू मैरी यू, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन एक बात और नोट कीजिएगा, यहाँ पे वांट टू का यूज किया गया। वांट टू मतलब किसी चीज़ को जब हम चाहते हैं या करना चाहते हैं, वांट टू दैट टाइम वांट अगर किसी नॉन के साथ हम सिर्फ चाहते हैं कि मैं वह पेन चाहता हूँ, आई वांट दैट पेन, या आई वांट दिस पेन, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ हम यूज करें दैट टाइम टू हमें लगाना जरूरी है। आई वांट टू मैरी, मैरी तो एक काम है ना, एक काम है कि शादी करना है, तो हम लोग आई वांट टू का यूज हमेशा करेंगे। और टू के बाद हमेशा वर्ब 1 यूज होता है। शादी और तुम्हारे साथ दोबारा कभी सोचना भी मत, ये मतलब एक तरह से अपने फ्रेंड का मजाक उड़ाते हुए हम भी अपने आप में किसी फ्रेंड का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं ना, शादी के बारे में नहीं बोलते हैं, दूसरा चीज़ के बारे में बोलते हैं, दैट टाइम हम बोलते हैं कुछ भी। और ये अपने फ्रेंड को बोले शादी और तुम्हारे साथ दोबारा कभी सोचना भी मत। मैरिज एंड विथ यू डोंट एवर थिंक अगेन, मैरिज एंड विथ यू डोंट एवर थिंक अगेन। जैसे हम बोलते हैं ना लंच और तुम्हारे साथ, हाँ, ऐसा कभी सोचना भी मत। लंच एंड विथ यू डोंट एवर थिंक अगेन, लंच विथ यू डोंट एवर थिंक अगेन। तुम्हारे साथ शादी इस जन्म में तो छोड़ो, मैं अगले 7 जन्मों तक नहीं करूँगी। गाइज ये पूरा गुस्से में और बोल रही है अपने फ्रेंड को। ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसे शॉर्ट में करके बताऊँगी 2 पार्ट्स में। तुम्हारे साथ शादी इस जन्म में तो छोड़ो, मैं अगले 7 जन्मों तक नहीं करूँगी। लीव द मैरिज विथ यू इन दिस लाइफ, जन्म का मतलब होता है लाइफ। लीव दिस मैरिज विथ यू इन दिस लाइफ, आई विल नॉट डू इट फॉर द नेक्स्ट 7 लाइफ्स। ये तो सबका एक तरह से होता है ना कि इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक तेरा काम नहीं कर दूँगी। लीव द वर्क
in this life, leave the work in this life, I will not do it for the next 7 lives। ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ये ऐसा ही है। अपने फ्रेंड को ऐसा ही बोले, लीव द मैरिज विथ यू इन दिस लाइफ, आई विल नॉट डू इट फॉर द नेक्स्ट 7 लाइफ्स। गाइज यहाँ पे विल नॉट को आप ऑन्ट भी बोल सकते हैं। सुनो यह मेरा शहर है। आप लोग अगर इस मूवी को देखे होंगे तो इसका नाम क्या रहता है, श्रद्धा कपूर का सिया नाम रहता है। ये उसका फ्रेंड राघव है जो बोल रहा है, सिया सुनो यह मेरा शहर है, लिसन सिया दिस इज़ माई सिटी, लिसन सिया दिस इज़ माई सिटी। या फिर जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो बोलते हैं ना, नेहा लिसन दिस इज़ माई फेवरेट फ्लावर, या फिर नेहा लिसन दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। या फिर हम किसी को मिलवाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हम बोलते हैं फ्रेंड्स दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी नाम रहता है वो हम बताते हैं। तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हें यहाँ कोई बचाने आएगा। डोंट यू थिंक एट ऑल दैट समवन विल कम हेयर टू सेव यू। ये अपने फ्रेंड को बोल रहा है गुस्से में, यानी कि सिया को बोल रहा है राघव, तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हें यहाँ कोई बचाने आएगा। डोंट यू थिंक एट ऑल, डोंट यू थिंक एट ऑल दैट समवन विल कम हेयर टू सेव यू। ऐसा ही हमारे मतलब आसपास भी बहुत कोई बोलता है कि ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। डोंट यू थिंक एट ऑल दैट आई विल डू योर वर्क, डोंट यू थिंक एट ऑल दैट आई विल डू योर होमवर्क। ऐसा भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ से यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर जैसा भी, तो उन लोगों को स्पेशल थैंक्स इंग्लिश सीखे की तरफ से। और जो नहीं देखते हैं उन लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उस वीडियोस को देखिए, क्योंकि उसे देखने से आपको आपका जो सेंटेंसेस है वो ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे डेली यूज सेंटेंसेस है, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होगा। और ऐसा इंग्लिश एक ईजी सब्जेक्ट है, इसे हार्डली लेना नहीं। ऐसा नहीं कि मैथ्स या फिजिक्स है इसमें थ्योरी लगाते लगाते आपका टाइम पास होगा। ये बस हंसते खेलते बोलते चलते फिरते, ये मतलब हंसते गाते एक तरह से खाते पीते सीख सकते हैं। तो हमेशा आपको जहाँ मौका मिलता है इस सेंटेंसेस को आप यूज़ कीजिए और इसे बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बोलने में या फिर ग्रामेटिकली मिस्टेक होगा, तो थोड़ा बहुत शुरू में चलता है। मैं भी ये गलती किया करती थी, होता था, सबसे होता है। शुरू में तो कोई परफेक्ट नहीं होता, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस आप एक परफेक्ट स्पीकर बन जाइएगा। एंड ये हम प्रॉमिस के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग एक दिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के आप लोग बोलिएगा। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी किसी की बात नहीं मानी, ये बोल रहा है। इसका नाम क्या रहता है, रॉनी। टाइगर श्रॉफ है बट ये रॉनी एज अ रॉनी एक्टर एक्ट कर रहे हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी किसी की बात नहीं मानी, मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी की भी बात नहीं मानी। I have never listened to anyone in my life till date. I have never listened to anyone in my life till date। यानी till date का मतलब क्या होता है, आज तक। और गाइज यहाँ पे हैव का यूज किया गया, मतलब ये कौन सा टेंस का, सिंपल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा इसमें V3 का ही यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। और जो भी हैव या हैज मिलता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो दैट टाइम हम लोग हैव का यूज करते हैं। लेकिन अगर जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, ही सी इट या एनी नेम, तो दैट टाइम हम लोग हैज का यूज करते हैं। और एक बात हमेशा नोट कीजिएगा कि जब भी आप परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आपको हमेशा V3 का ही यूज करना होगा। या कोई भी परफेक्ट टेंस का बनाते हैं सेंटेंस तो आप हमेशा V3 ही यूज होगा। मैं हर चीज़ से बगावत किया करता था। आई यूज टू रिबेल अगेंस्ट एवरीथिंग, आई यूज टू रिबेल अगेंस्ट एवरीथिंग। और गाइज रिबेल का मतलब क्या होता है, रिबेल का मतलब होता है बगावत करना, यानी कि किसी के अगेंस्ट खड़ा होना, उसकी बातें ना मानना और जो बोल रहा है उससे एक्सेप्ट ना करना, उसे रिबेल कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग को यूज्ड टू का यूज दिख रहा है। यूज टू का मतलब क्या होता है, जो काम हम किया करते थे लेकिन अभी करते नहीं हैं बट किया करते थे, दैट टाइम हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ना, मैं बचपन में
हॉप स्कॉच जिसको कितकिता बोलते हैं, या फिर कंचा मार्बल्स। आई यूज टू प्ले मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड, हम बोलते हैं ना मैं अपने बचपन में मार्बल्स खेला करता था। या फिर आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक विथ माई फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड। लेकिन आज से मैं आपके सारे सपनों को पूरा करूँगा। ये रियलाइज हो गया यार, ये बोल रहा है लेकिन आज से मैं आपके सारे सपनों को पूरा करूँगा। बट फ्रॉम टुडे आई विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। या फिर हम बोलते हैं ना लेकिन आज से मैं कठिन मेहनत करूँगा। बट फ्रॉम टुडे आई विल वर्क हार्ड। बट फ्रॉम टुडे आई विल वर्क हार्ड। तो ये यही बोल रहा है लेकिन आज से मैं आपके सारे सपनों को पूरा करूँगा। बट फ्रॉम टुडे आई विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड। हम किसी को बोलते हैं ना गुस्से में, पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड। या फिर यह पागल हो गया क्या, हैज ही गॉन मैड, हैज ही गॉन मैड। गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमेशा आपको समझाती हूँ कि आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो इंग्लिश रिलेटेड, उसे आप मेरे क्वेश्चन किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और ऐसा मत सोचिए कि आंसर नहीं मिलेगा या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं हमेशा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और ऐसा आंसर के साथ। सिया मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ, सिया आई एम टेलिंग एवरीथिंग ट्रूथ। ये रॉनी बोल रहा है सिया को, सिया मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ, सिया आई एम टेलिंग एवरीथिंग ट्रूथ। जैसे हम बोलते हैं ना सर मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ, सर आई एम टेलिंग एवरीथिंग ट्रूथ। या हम जब टीचर्स बोलते हैं कि तुमने चीटिंग किया है, हैव यू चीटेड ऐसे टाइप से बोलते हैं ना जब हम लोग टेस्ट लिख रहे होते हैं या फिर एग्जाम, तो हम बोलते हैं ना सर मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ, या फिर मैम मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ, मैम आई एम टेलिंग एवरीथिंग ट्रूथ, मैम आई एम टेलिंग एवरीथिंग ट्रूथ। यह सब तुम्हारे पापा ने राघव के साथ मिलकर किया है। ये रॉनी बोल रहा है अपने फ्रेंड सिया को, यह सब तुम्हारे पापा ने राघव के साथ मिलकर किया है। योर फादर हैज़ डन ऑल दिस टुगेदर विथ राघव, योर फादर हैज़ डन ऑल दिस टुगेदर विथ राघव। या फिर हम बोलते हैं यह सब तुमने मेघा के साथ मिलकर किया है। यू हैव डन ऑल दिस टुगेदर विथ नेहा, यू हैव डन ऑल दिस टुगेदर विथ नेहा। गाइज यहाँ पे फिर से हैव हैज का यूज हुआ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और मुझे जेल भिजवा दिया, ये बोल रहा है रॉनी अपनी फ्रेंड सिया को उनके पापा के बारे में कि और मुझे जेल भिजवा दिया। एंड सेंट मी टू जेल, एंड सेंट मी टू जेल। यहाँ पे सेंट का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे फिर से V2 का यूज किया गया है जो कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें हमेशा V2 यूज होता है, चाहे वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। लेकिन मेरे पापा ने ये सब क्यों किया, बट वाई डिड माई फादर डू ऑल दिस, बट वाई डिड माई फादर डू ऑल दिस। लेकिन मेरे पापा ने ये सब क्यों किया, बट वाई डिड माई फादर डू ऑल दिस। और यहाँ पे गाइज हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना लेकिन तुमने ये सब क्यों किया, बट वाई डिड यू डू ऑल दिस, बट वाई डिड यू डू ऑल दिस। यहाँ पे डिड का यूज किया गया वाई के बाद, यानी WH फैमिली के बाद, पहले WH फैमिली के जस्ट बाद डिड का यूज किया गया। फिर से ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का केस है, लेकिन इसमें जब हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनता है दैट टाइम हम लोग पहले WH फैमिली को लगाते हैं, उसके बाद जस्ट बाद डिड प्लस V1, इसमें हमेशा V1 फिर लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना ही है ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। सो दैट वी बोथ गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। सो दैट वी बोथ गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना या होना, तो ये यही चीज़ बोल रहा है। या फिर हम बोलते हैं ना इन दो क्वालिटी की चीज़ों को सेपरेट कर दो या अलग कर दो, सेपरेट दिस टू क्वालिटी थिंग्स, या फिर सेपरेट दिस टू क्वालिटी राइट्स। अगर मेरे पापा ने यह सब किया है तो उन्होंने तुम्हारा बेल क्यों करवाया। ये फ्रेंड मतलब अपने फ्रेंड को बोल रही है रॉनी को सिया, अगर मेरे पापा ने यह सब किया है तो उन्होंने तुम्हारा बेल क्यों करवाया। इफ़ माई फादर हैज डन ऑल दिस, इफ़ माई फादर हैज डन ऑल दिस, देन वाई डिड ही गेट यू बेल्ड, देन वाई डिड ही गेट यू
बेल्ड। और यहाँ पे गाइज आप लोगों को 2 सेंटेंसेस में 2 तरह का टेंस का यूज किया गया, एक में हैज का और एक में डिड का। तो हैज का यूज किस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और डिड का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं दोनों के बारे में बहुत बार पहले बता चुकी हूँ, तो आप इसमें बोल करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और जो भी आप देखते हैं वीडियो को कंसंट्रेट करके देखिए, क्योंकि कंसंट्रेट करके देखिएगा दैट टाइम आप समझिएगा, ताकि तुम मेरी बातों पर यकीन ना करो। सो दैट यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, सो दैट यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स। ऐसा हम बोलते हैं ना, आई डोंट बिलीव योर वर्ड्स, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, या फिर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो इसी तरह से आप बोल सकते हैं। और वर्ड्स का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक का वर्ड जो होता है उस तरह से। वर्ड्स का मतलब होता है बात जो हम बोलते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स, तो वर्ड्स का मतलब जो आप बोलते हैं बात, उसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और आप इससे कुछ नया सीखें। और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक मुझे देना ना भूलें। अगर किसी भी टाइप का मेरे वीडियो में कमी लगता है आपको, तो वो भी आप मुझे खुल करके बताइए, क्योंकि मैं इसे कभी भी माइंड नहीं करूँगी और इसे मैं पॉजिटिवली लूँगी कि हाँ, मुझे हेल्प किया जा रहा है कि मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी सुधारिए अपने आप को, और बताइए अगर कुछ फॉल्ट होता है तो। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। थैंक यू।